पिछले कई दिनों से हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ रही थी कि वही भैया हम एक नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे करें, क्या करने से हम अपने व्यापार में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो मैं कर रहा हूँ आपके अपनी निजी चैनल विद्यासागर टेक्सटाइल में। मैं आपका अपना बॉबी जैन। देखिए, मैं नए व्यापारियों से सिर्फ एक ही बात ही कहना चाहता हूँ, किसी को देखकर व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। व्यापार एक ऐसा चीज़ है, जब अंदर से आवाज़ आए, कुछ नॉलेज हो, उन्हीं को व्यापार करना चाहिए। और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपका व्यापार अपने आप ग्रो होता जाएगा। नंबर 1, सबसे मज़ेदार वाली बात यह है, कोई भी नया व्यापारी जब इस फील्ड में आता है उसको 3 चीज़ का ध्यान रखना है। क्या? जब आप व्यापार नहीं कर रहे थे, जब आप अभी तो आप स्टार्ट करने वाले हो, आज का वीडियो उन्हीं के लिए जो नए व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं। जो व्यापार नया स्टार्ट करने वाले आप हो, इसके पहले जो आप अपने यूज़ के लिए जहाँ से कपड़ा ख़रीदने जाते थे, ज़रूर आपकी कोई पसंदीदा दुकान रही होगी। क्यों रही होगी? कभी सोचा है कि बार बार आपका मन उन्हीं के पास जाने का होता था? क्यों होता था? उसके कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण, अगला का मान सम्मान अगला आपको देता था, मतलब अगला का व्यवहार बहुत अच्छा था। नंबर 2, आप जो चाहते थे वो आपको वहाँ मिलता था। नंबर 3, आप उनके यहाँ पर हर तरह से संतुष्ट रहते थे, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी माल की गुणवत्ता के हिसाब से। बस यही चीज़ आपको अपने ऊपर लागू करना है। यही व्यापार का सबसे नेचुरल फंडा है। करना क्या है, जब आपके पास कोई ग्राहक आए तो आपको मृदुभाषी बनना है, व्यवहार अच्छा रखना है। नंबर 1, जिस चीज़ की जो कीमत है उसी कीमत में उसको वो प्रोडक्ट देना है। नंबर 3, सर्विस ऐसा देना है कि ग्राहक जो एक बार आपके पास आए तो बार बार आए, आपके व्यवहार से वो संतुष्ट होके जाए, उनकी जो भी परेशानी है वो आप मिटा पाओ। जैसे मान लीजिए, नए व्यापारी से मैं एक ही बात आह्वान करना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई सामान आपकी दुकान में है, मगर रहते हुए भी आप ग्राहक को बोल देते ये सामान नहीं है। इसका कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, एक जस्ट छोटा एग्जांपल है ये, जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, पेपर देने गए थे, कुछ होमवर्क करके गए थे, जब आपने क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, आपने देखा होगा कि प्रश्न का उत्तर आपको आता था, मगर प्रश्न ऐसे घुमा के पूछा गया था जो हमारी खोपड़ी से परे था, मतलब समझ में नहीं आया था। मगर घर आके जब हमने देखा कि प्रश्न का आंसर हमें पता था लेकिन घुमा के, तो इसी तरह इस चीज़ का ध्यान रखना कि कपड़े के लाइन में कुछ कुछ आइटम का नाम 5 तरह का होता है। जैसे कुछ आयरन गंजी को बंडी बोलते हैं, लुंगी को तैमर बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो चीज़ समझ में नहीं, अपने ग्राहक से ज़रूर पूछना है कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही, किस तरह का व्यवहार में होता है। तो जब आप इस तरह का प्रश्न अपने ग्राहक से करेंगे तो करते करते एक्सपीरियंस के ऊपर आप अपने व्यापार को और अग्रसर कर पाएंगे। आपसे कोई ग्राहक लौट के नहीं जाएगा। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हर प्रश्न का उत्तर हर इंसान को आता है। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, परिस्थिति इंसान को सब कुछ सिखा देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मानना है कि नहीं सकेंगे। असंभव, इम्पॉसिबल बोल के दुनिया में तो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ होता। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको अपने व्यापार में ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी लगे कि हमें व्यापार करने में इस तरह की परेशानी आ रही है, तो आपके स्क्रीन पर जो विद्यासागर टेक्सटाइल का अपना जो नंबर चल रहा है 9883348552, आपका जो भी प्रश्न है हमें अवगत कराए। हम प्रयास करेंगे कि उसका यथासंभव उसका उत्तर दें। और हम ये चैलेंज के साथ बोलते हैं, जब आप इस तरह की पूरे फार्मूला को यूटिलाइज़ करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, हम ये दावे के साथ 100% बोलते हैं कि आपकी दुकान से कोई ग्राहक कभी खाली हाथ लौट के जाएगा ही नहीं। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना है, माल बाद में बिकता है, पहला इंसान का बोली बिकता है, पहले व्यवहार बिकता है। जहाँ बोली मीठी होती है वहाँ सब कुछ मीठा होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि चेहरे पे स्माइल रखना है, कितनी भी तकलीफ़ हो। ग्राहक को हमेशा मेहमान के तरह ही सम्मान देना है,
भगवान के तरह ही सम्मान देना है, क्योंकि ग्राहक है तो सब कुछ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान रखिए और अपने व्यापार को बहुत अच्छे से अग्रसर कीजिए। तो आज इस कड़ी में आज हमने कुछ छोटा सा प्रयास किया है कि आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और किसी तरह की कुछ अपशब्द हमने कहे हो तो इसके लिए सबसे क्षमा भी चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।